नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार मीडिया गुरुग्राम। मैं सूबेदार मेजर सतवीर शर्मा। आज स्वतंत्रता सेनानी हाल में शहीदी दिवस मनाया गया और शहीदों को याद किया गया। स्वतंत्रता सेनानी समिति के अध्यक्ष कपूर सिंह दलाल व उसके साथियों ने आज याद किया और भगत सिंह की प्रतिभा पर फूल माला अपनाई। उनका कहना था कि भगत सिंह वो शख्स थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और देश को आजाद कराने के लिए फांसी पर हंसते हंसते। उनका कहना था कि असेंबली में बम भी उन्होंने इसलिए फोड़ा था ताकि अंग्रेजों को जगा सके। जब वह 12 साल तक का था तभी उसने सोच लिया वो जीना भी क्या जीना है, हम जिएंगे तो स्वतंत्र होकर जिएंगे। इसी को लेकर उनका पूरा परिवार लगा हुआ था। आप देखिए कैसे स्वतंत्रता सेनानी हाल में कौन कौन व्यक्ति मौजूद रहे, कैसे मनाया आज शहीदी दिवस। देखिए पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद। आप देखिए वीडियो। धन्यवाद। पड़ोसी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। ये पंक्तियाँ बिस्मिल जी ने कही थी, जो कि एक बहुत बड़े कवि थे और अपने आप को देश के ऊपर कुर्बान कर दिया था। इसी पंक्तियों पे जो बात करते हैं हम आज स्वतंत्रता सेनानियों की और शहीदों की। आज जो है 94वां बलिदान दिवस है शहीद आजम भगत सिंह का और राजगुरु और सुखदेव का। ये तीन शख्सियत ऐसी थी देश के अंदर जिन्होंने अपने बचपन से ही देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। इनके परिवार भी देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने इनका जब जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 को पंजाब, ग्रेट पंजाब में, पाकिस्तान में है, वो लायलपुर ज़िले में बंगा गांव होता था। बंगा गांव में इनके दादाजी अर्जुन सिंह जी, वो भी बहुत ही देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और उन्होंने भी अपनी जान कुर्बान किया देश की स्वतंत्रता के लिए। और जो इनके 3 बेटे थे अर्जुन सिंह के, किशन सिंह, अजीत सिंह और एक सरवण सिंह। तीनों बेटों में इतनी देशभक्ति कूट कूट के भरी थी। इनका पूरा परिवार एक ऐसा परिवार था जो कि पूरे देश में इन्होंने अपना स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था। इनका जो कहना था, ये कहना था कि अगर देश स्वतंत्र नहीं है तो हमारा जीना भी बेकार है। तो स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अपनी जानें कुर्बान इनके पूरे परिवारों ने किया है। ये बड़ा परिवार स्वतंत्र सेनानियों का परिवार है। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जाट परिवार है जो लाहौर के पास में बसता था। लायलपुर में इनका वो जगह थी। अब खटखट गांव है और बड़ा फेमस गांव हो चुका है, ऐतिहासिक गांव बन गया है, जो कि अपने सरदार भगत सिंह का था। तो इनका जन्म मैंने बता दिया कि 1907 में। और 1919 में इनके परिवार में इतना जज्बा था देश के प्रति कि 1919 में जो जलियांवाला कांड होया था, उस टाइम सरदार भगत सिंह 12 साल के थे, केवल 12 साल की उम्र में, बड़ी छोटी उम्र थी। इसने कसम उठाई थी मिट्टी उठा के वहाँ से जलियांवाला बाग से, जो वो नरसंहार किया था जिसमें 2000 हमारे समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थे। जनरल डायर ने जो गोली चलवाई थी। तो इनके पूरे परिवार में और इनको इतना दुख था, अगर इसका बदला जब तक हम नहीं लेंगे, जब तक हम चैन से सोएंगे नहीं। तो भगत सिंह ने 12 साल की उम्र में एक अपना वो बनाया, क्रांतिकारी बनाया, मिशन बनाया। और उस क्रांतिकारी मिशन में 3 लोग तो ये थे ही, जिसमें कि राजगुरु अपना महाराष्ट्र से था और सुखदेव जो है जालंधर से, कौन सा गांव था भाई, पंजाब में गांव था जालंधर से। इन्हें तीनों हम उम्र थे। 1907 का जन्म शहीद आजम भगत सिंह का है, 1908 का है राजगुरु का और 1907 का ही सुखदेव का भी। तो तीनों इतने क्रांतिकारी थे। अगर इन्होंने बोला था कि इस अंग्रेज सरकार की नींव ना हिला दी, इनको मार के यहाँ से नहीं भगा दिया, तो हमारा भी नाम इस देश में उसमें नहीं आएगा। क्या किया था कि इसने जो कसम उठाई थी सरदार भगत सिंह ने 12 साल की उम्र में, अब इन अंग्रेजों को हम मार के भगाएंगे, गोलों से उड़ाएंगे और इनको कैसे भी इस देश से डरा के भगाएंगे। तो यही इन्होंने एक प्लानिंग करी थी। इसको लाहौर कॉन्स्पिरेंसी बोलते हैं वैसे तो, कि लाहौर कॉन्स्पिरेंसी ये थी जो अंग्रेजों ने इसका नाम दिया है। उन्होंने क्या किया था, 14 फरवरी सेंट्रल हॉल में जो असेंबली थी उसमें बम धमाका किया था। वो बम धमाका मारने के लिए नहीं किया था इन्होंने। इनके अंदर इतना जज्बा और वो जुनून था, अगर हम डरेंगे नहीं, अंग्रेजों से भागेंगे नहीं,
तो जब बम धमाका करा तो ये वहीं की वहीं रुके। तीनों की यहाँ इसी प्रांगण में एक स्टैचू बनाई जाए ताकि देश के प्रति उनको शहीदों के प्रति सम्मान हो। और इस स्टैचू का शहीद आजम भगत सिंह, क्योंकि ये जो प्रांगण बन चुका है ये शहीदों का ही और स्वतंत्रता सेनानियों का ही प्रांगण है। यहाँ साथ में हमारा वार मेमोरियल है, डिस्ट्रिक्ट वार मेमोरियल, और ये हमारा स्वतंत्रता सेनानी स्मारक हमने बनवाया है। इसी के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा के लिए सरकार ने मान लिया है और अभी बनने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके सामने बिल्कुल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगेगी, इसमें डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। और ये मांग हमारी जो आज हम कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह स्टैचू की, ये पूरा प्रशासन के पास आप भेजो, डीसी साहब को भेजो, और डीसी साहब के माध्यम से पूरे अपने हरियाणा चीफ मिनिस्टर साहब से, हरियाणा सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि हरियाणा सरकार हमारे शहीदों पे और स्वतंत्रता सेनानियों पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और उनके प्रोग्रामों को अपना एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम बनाए। धन्यवाद। आज के बारे में आप क्या कहना? जी, आज एक स्वतंत्रता का पावन पर्व है। आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा जो चूमा था और देश को एक उदाहरण दिया था, देश ही को नहीं पूरे विश्व को उदाहरण दिया था स्वतंत्रता की सेनानी के लिए। आज हमारा देश स्वतंत्र है तो इन महान विभूतियों की तरफ है। आज मैं आपके चैनल का प्लस जो इनके अध्यक्ष हैं कपूर साहब, विजेंद्र साहब, अतर सिंह संधू जी, सेनानी कर्नल अत्री, लेखराज जी और सुमित जी, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आए हैं। इन्होंने बड़े गौरव से बड़ी महान विभूतियों को पूरा उनका सम्मान दिया है, जो उनके सम्मान पूरे विश्व के लिए। ये एक विश्व की क्रांतिकारी ज्वाला थी जो आज स्वतंत्रता हमको मिली, क्योंकि इन्हीं लोगों के खून से स्वतंत्रता मिली है। इन्होंने देश को एक पूरे जो आज 140 करोड़ व्यक्ति हैं उनको स्वतंत्रता दिलाई है। तो मैं पुनः धन्यवाद करता हूं इस टीम का जिन्होंने आज उनको पूरा सम्मान दिया है, और आप लोगों को भी मैं देता हूं कि इतना आपने इसको चैनल के माध्यम से लोगों के तक ये मैसेज जाए। जय हिंद, जय भारत। एक बात सर, स्वतंत्रता सेनानी समिति आज तक स्वतंत्रता सेनानियों को जिंदा रखे हुए है, जिसमें दलाल जी हैं, और ये भी इनके बारे में दो शब्द जरूर बोलें। जी, कपूर साहब, विजेंद्र साहब, लेखराज साहब और अन्य साथी जो INA के हैं, जो आए हैं, भौंडसी से भी आए हैं, सुकराली से भी आए हैं, संधू साहब करनाल के हैं, साहब भी करनाल के हैं, और जितने भी ये हिमाचल से हैं कर्नल साहब, इन लोगों के एक लोगों को प्रेरणा देते हैं, ये लोगों को एक उनको महान विभूतियों को सम्मान देते हैं। ये देश में एक अच्छा मैसेज आता है, देशभक्ति का मैसेज है कि आज हमारी जो स्वतंत्रता है इन लोगों की वजह से है जो इसको कायम रखे। स्वतंत्रता लेना एक अलग विषय है, स्वतंत्रता को बरकरार लोगों के अंदर देशभक्ति, समाज के अंदर एक मैसेज जाना, देशभक्ति का जज्बा करना, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। राष्ट्रीय चैनल में स्वागत है। नमस्कार। आपके पीछे मैं देख रहा हूँ, इसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है, क्या कहना चाहिए? शर्मा जी, मैं कपूर सिंह दलाल, स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति गुड़गांव का जिला अध्यक्ष हूँ, और हमारी टीम जो स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं उसके साथ साथ शहीदों को भी याद करने का काम करते हैं। और 10 बजे 10 मिनट स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को हम अर्पित करते हैं, और इसमें हम सभी से अनुरोध करते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार और शहीद परिवार के साथ साथ बाकी परिवारों को भी हम आमंत्रित करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहीदों को और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिया सके। आज का शर्मा जी आपके चैनल से ही हम कहना चाहते हैं कि जो आज का आयोजन जो था, ये शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के 94वें बलिदान दिवस को हमने याद किया है और उनको श्रद्धा सुमन किए हैं। राष्ट्रगान झंडा फहराया गया है उनके याद में और राष्ट्रगान किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा भाग लें, और हमारी जो पीढ़ी है वो जाने वालों में है। अब अगली पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम युवा पीढ़ी को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें। भगत सिंह के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो किया, जितनी उम्र उनकी थी इतनी उम्र में तो कॉलेज भी नहीं छोड़ते लोग, और आज युवा पीढ़ी जो है वो आज उस युवक में तो नशे की तरफ जा रही है लेकिन देशभक्ति की तरफ नहीं जा रही, और ये जो नशा इनको लेकर डूब जाएगा। और देशभक्ति का जो आज अमर है, सुखदेव अमर है, राजगुरु अमर है, भगत सिंह अमर है, चंद्रशेखर आज़ाद अमर है, ये जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं ये आज अमर हैं। क्यों अमर हैं? कि उनको ये नहीं पता था। हमारे दयाल सिंह कटारिया जी थे,
एक दिन हम डीसी साहब के पास मिले तो डीसी साहब से बात हुई, भाई हम इस फ्रीडम फाइटर के घर वालों को लेगा, आप इनका सम्मान मिलना चाहिए इनको। डीसी साहब बोले, अपूर्व कुमार थे उस टाइम, कि आपको पेंशन तो मिल रही है। तो दयाक सिंह कटारे ने कहा था, भाई पेंशन वासिंगापुर में किसने पट्टा दिया था हमारे को, तुम्हें पेंशन मिलेगी, हम जिंदा भी जाएंगे या नहीं। पेंशन का यहाँ कोई जिक्र नहीं, ना किसी संगठन ने पेंशन मांगी है, ना हम पेंशन चाहते हैं। आपका काम है, आप दे रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं। तो हम ये चाहते हैं भी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान और शहीदों का सम्मान जितना हो उतना कम है। तो उनको याद करने के लिए एक ही बात कहते हैं हम, शहीद भगत सिंह के बारे में, तूने दिया देश को जीवन, तूने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, तपती आंच गर्म रखने को नाम तुम्हारा लेगा। तो ये नाम ही जिंदा है, और इस नाम के बाद में जो जिंदा रहता है वो बाद में पता चलता है किसने क्या काम किया। इसलिए हम आज इसमें प्रोग्राम आए हैं, इसलिए हम सबको शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अतर सिंह संधू, मैं शहीद भगत सिंह ब्रिगेड का गुड़गांव का अध्यक्ष हूँ। आज मुझे बड़ा सौभाग्य दिन है मेरे लिए। आज राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का शहीदी दिवस है। मुझे स्वतंत्रता सेनानी भवन में उनको प्रतिमा को फूल चढ़ाने का मुझे आज मौका मिला। ये देश के लिए और मेरे लिए गर्व की बात है। मैं बताना चाहूँगा, कुछ समरण भगत सिंह के परिवार से मैं काफ़ी लंबे से जुड़ा हूँ। भगत सिंह के परिवार से, राजगुरु सुखदेव के परिवार से लंबे समय से मैं जुड़ा हूँ। भगत सिंह जी का घर में जो पंजाब में खटखड़ कला में है, मैं पिछले दिनों वहाँ भी गया था। और हुसैनी वाला जो भगत सिंह की समाधि है, तीनों की जो समाधि है, मैंने उसमें भी जाकर उनको नमन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शहीद सुखदेव के परिवार से भी मैं लगातार पंजाब में मिलता रहा हूँ। और शहीद राजगुरु का सुखदेव पूना में रहता है, उनके घर भी मैं एक बार मुझे जाने का मौका मिला। तो आज इन तीनों शहीदों के पावन दिन पर मैं पूरे देशवासियों को और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति के जो टीम है उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने शहीदों के लिए ये इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है। मैं दिल से समिति का और पूरे देश का गर्व महसूस करता हूं कि शहीदी दिवस पर सब लोग इन शहीदों को नमन करें, उनको याद करें। अतर सिंह जी, इन शहीदों को जितना आप लोग मान सम्मान देते हैं, ये हम हर भारतवासी का फर्ज है। देखिए, दिल में भावना होती है देश के प्रति। जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति की टीम की जो भावना है देश के प्रति, ये हर महीने में एक प्रोग्राम करते हैं और रविवार को एक प्रोग्राम करते रहते हैं, झंडा तिरंगा लहराते हैं। ऐसे पूरे देश के लोगों को भी चाहिए कि देश की जो आज़ादी में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, लगभग 7 लाख लोगों ने देश की आज़ादी में अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको सबको याद करें। उनकी जो उन्होंने जो कुर्बानी दी उसको हमेशा याद रखा जाए। इसको पूरे गर्व के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि बाहर के देशों में आप विश्वास नहीं करोगे, कई देश ऐसे हैं कि अपने शहीदों को हमेशा सर आंखों पर बिठा के रखते हैं। मैं भी चाहूँगा कि भारत का खासकर युवा से अपील करूंगा, खासकर जो हमारा युवा है वो देश की आज़ादी के मतवालों को समझे कि देश की आज़ादी में किस तरह से उन्होंने खून बहाकर तुम्हें जो आज़ादी दी है। हम जो आज हैं, जिस तरह हम शोहरत महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से हम कपड़े आज पहन रहे हैं, सब उन शहीदों की बदौलत ही है। अगर वो शहीद हमारे देश के लिए कुर्बानी नहीं देते, शायद हमारे देश का इतना जो आज खुशहाल है वो हम नहीं हो पाते। धन्यवाद।